प्रक्रिया है ना शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है नोटिस भी जारी हो चुका है। अगर आप भी 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं और कहीं ना कहीं बिहार में जो है खुद का रोजगार करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट। इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए कैसे जो है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग गलती करेंगे, जो गलती आपको नहीं करना है। आवेदन कब से शुरू हुआ है और कब तक जो है आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। और आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी जानकारी जो है समझ में आएगी, फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। अभी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2000 जो आपका 25-26 वित्तीय वर्ष है ना, इसके लिए जो आवेदन है ना 25 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं 15 मार्च 2026 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपके पास मौका है, आपको जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, सोच समझ के फॉर्म को भरना है। पहले वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद आराम से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि यहाँ पे हो चुकी है, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लिंक है ना उसको भी एक्टिव कर दिया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है umeshtalk.in। तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026, मतलब 25-26 के लिए फॉर्म फिल हो रहा है। तो इस पे क्लिक करेंगे। काफी डिले है, अगस्त में ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाना चाहिए 25 में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप सभी जानते ही है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलती है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो लोन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसपे आपको जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। यानी कि जितना भी आपको लोन मिलेगा ना उसके 50% आपको यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस साल जो है दिव्यांग जो है ना उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, उसके लिए अलग से एक स्कीम इसमें लॉन्च की गई है, ठीक है। अब इसमें आप सभी को पता ही होगा कि जो आपको सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी के बाद जो पैसे बचते हैं ना उसको 84 किस्तों में आपको वापस करने पड़ते हैं और पैसे जो है सीधे आपको बैंक अकाउंट में मिलता है। 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। ये सब चीज आपको पता है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे समझिए कि आपके पास जो है अर्हता क्या होनी चाहिए, किनको जो है बेनिफिट मिलेगा। देखिए बताया गया है कि केवल जो है बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं, जो कि खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी अब किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, महिला है, पुरुष है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि कम से कम इंटरमीडिएट आप पास हैं या फिर ITI पास है या फिर पॉलिटेक्निक पास है तो ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, 12वीं तक पढ़े लिखे नहीं है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। परिवार में जो है एक ही व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आवेदन जो है मल्टीपल लोग कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे। तो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा और बैंक पासबुक ही लगेगा। तो आप दे सकते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें किस प्रकार के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार का बिजनेस है। जैसे कि मान लीजिए IT बिजनेस सेंटर, जैसे कि मान लीजिए आपको साइबर कैफे खोलना है, IT से रिलेटेड कोई काम करना है, स्टील फर्नीचर हो गया, आइसक्रीम उत्पादन हो गया, आटा सत्तू बेसन उत्पादन हो गया, बहुत सारे वर्क हैं जिसमें अपना डाल सकते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। 62 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका प्रोजेक्ट है जिसपे अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और इसी पे सरकार आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी, ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अप्लाई करने का लिंक आपको मिलता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, कार्य की सूची मैंने आपको दिखा ही दिया, यहाँ से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आप सारे अर्हता को फुलफिल करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25 फरवरी से लेकर बताया गया है कि 15 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। यहाँ भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ से भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके सीधे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए आवेदन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 26-27 चलेगा, लेकिन उससे पहले 25-26 के लिए यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि इसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, डिले थोड़ा सा हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि रजिस्टर करना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना जो प्रथम नेम है यहाँ पे लिखेंगे आधार कार्ड के हिसाब से, यहाँ पे अपना मध्य नेम लिखेंगे और यहाँ पे अंतिम नेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमन
कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे रमन कुमार, यहाँ पे गुप्ता, यहाँ पे रमन गुप्ता है तो रमन यहाँ पे, गुप्ता यहाँ पे, और रमन कुमार है तो रमन यहाँ पे, कुमार यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे। देखिए जहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है ना वो सबको भरना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, नहीं भरेंगे तो फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो नए व्यवसाय पे ही इसका बेनिफिट मिलता है, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है कि हाँ मुझे नया व्यवसाय करना है। फिर यहाँ पे अपना लिंग बताएंगे कि आप जो है कौन से लिंग से हैं, स्त्री हैं, पुरुष है या फिर अन्य भी कोई जेंडर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सिलेक्शन करिएगा। मोबाइल नंबर कृपया आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही डालें, अन्यथा ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड में लिंक नंबर है ना वही नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था ना कल के वीडियो में कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए। दूसरा नंबर डालेंगे तो फिर यहाँ पे ओटीपी ही नहीं जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आधार का प्रकार। इसमें आधार नंबर को डालकर आप यहाँ पे सीधे अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। कई सारे लोग के पास जो है वर्चुअल आधार नंबर है, यानी कि VID नंबर है, तो उससे भी कर सकते हैं, बट उसका सिलेक्शन करने से कोई मतलब नहीं बनता। आधार नंबर कहीं टिक रहने दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी मतदाता पहचान पत्र संख्या है, यानी कि अपना जो वोटर ID कार्ड नंबर है ना उसको भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वोटर ID कार्ड भी यहाँ पे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे आवेदन के प्रकार में आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। यहाँ पे जो है काफी सारे लोग गलती करते हैं, अगर आप ये गलती करेंगे तो आगे चल के आपको समस्या होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। वीडियो हम लंबा बनाएंगे लेकिन सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिलीवर करेंगे। देखिए अगर आप SC ST से आते हैं, ठीक है, तो ई वाला जो है सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें देखिए SC ST से अगर मान लीजिए कोई पुरुष आते हैं तो सिलेक्शन करेंगे, अगर आप महिला है ना तो सीधे यहाँ पे जो महिला उद्यमी है ना इसमें सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो शामिल हो जाएंगी। लेकिन कोई पुरुष है SC ST से आता है तो इसका सिलेक्शन करेगा। यहाँ पे अगर आप अति पिछड़ा वर्ग EBC आप सभी जानते ही होंगे, तो अगर उस कैटेगरी से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे महिला में सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं ना शामिल हो जाएंगी महिला उद्यमी योजना में, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी कैटेगरी से आप आती हैं, किसी भी कार्ड से आती हैं, महिला है तो सीधे इसमें आपको फॉर्म भरना है, अपने कैटेगरी को नहीं देखना है, इसमें फॉर्म को भरना है। ठीक है, युवा उद्यमी में दो कैटेगरी आता है, जनरल कैटेगरी और कोई BC है। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है OBC को दो भागों में बांटा गया है, BC और EBC। तो देख लीजिएगा कि BC1 है कि BC2 है, मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कि या फिर पिछड़ा वर्ग है। तो अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं और जनरल हैं तो युवा उद्यमी के तहत अपना फॉर्म को भरेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं करिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलती कर दीजिएगा फिर आगे चल के आपका सेक्शन भी हो जाएगा, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यक में जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे, और किसी भी कैटेगरी से है, अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आपके लिए अलग यहाँ पे कैटेगरी आ गया है, तो इसका सिलेक्शन आप कर लीजिएगा। इसमें 100 दिव्यांगों का जो है सिलेक्शन इस बार होना है, क्योंकि 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, उसमें से 100 ऐसे दिव्यांग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा जो अपना रोजगार खुद का कर सकते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग है, तो इसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ गलती आपको नहीं करना है, जिस कैटेगरी से है, महिला है, पुरुष है, उसके हिसाब से ही सिलेक्शन करिएगा। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, SC ST के पुरुष है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अगर आप किसी भी कैटेगरी के महिला है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अगर आप BC और जनरल है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, कोई अल्पसंख्यक है तो इसका सिलेक्शन करेगा, कोई दिव्यांग है तो इसका सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो जो भी आपका कैटेगरी होगा ना उसका यहाँ पे सिलेक्शन आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि बिहार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग BC1 के आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर भी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। देखिए बताया गया कि आप अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर ही आवेदन करने के पात्र होंगे, तो यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसा रहेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि पासवर्ड हम कैसे सेट करें। तो देखिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, और इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे एंड एक डायरेक्ट, और कुछ यहाँ पे नंबर 1 2 3 करके डालेंगे। ठीक है, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे, फिर यहाँ पे
आपको जो है कंसर्न देना है कि मैं आधार सहमति पढ़ ली और सहमत हूँ, मतलब जो भी यहाँ पे आधार कंसेंट है ना आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि हाँ मैंने आधार की जो भी टर्म कंडीशन है उसको मैंने पढ़ लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप यहाँ पे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं सारी जानकारी को भरता हूँ और ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक बार इसको वेरीफाई करना होगा कि आवेदन का प्रकार अति पिछड़ा वर्ग है का आपने चयन किया हुआ है, और आपका जो मोबाइल नंबर है ना ये वाला मोबाइल नंबर है, क्या आप इसको जमा करना चाहते हैं यानी कि सेव करना चाहते हैं तो ओके के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो कैंसिल करके सही कर लीजिएगा। तो आपका जो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर है ना वहाँ पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अपना जो भी मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक वाला नंबर था जो आपने डाले थे वो यहाँ पे डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका जो भी आवेदन पत्र है ना उसको यहाँ पे भरना है, जिसमें अपना व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, परियोजना का ब्योरा और दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी में जो अपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो लिंक है वो पहले से आपने सिलेक्शन कर लिया हुआ है। यहाँ पे अपना जो भी जन्म तिथि है जो कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि है ना उसको यहाँ पे डालनी है कैलेंडर के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ईयर है ना उसका सिलेक्शन करेंगे कि आपका जो जन्म है ना वो कौन से ईयर में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मान लीजिए कि मंथ है और यहाँ पे डे है ना उसका सिलेक्शन करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पिता, माता, पति, अभिभावक का जो है नेम आपको देना है, किसी एक का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता के साथ अभिभावक का संबंध क्या है, जिनका नाम आप यहाँ पे दिए हैं वो आपके पिता है, माता है, पति है, अभिभावक है, क्या है। तो मेरे पिता हैं तो मैं यहाँ पे पिता का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या आप दिव्यांग है, अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करके उसका जो भी बेनिफिट है ले सकते हैं, क्योंकि दिव्यांग के लिए जो अलग स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है। ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे देखिए आवेदनकर्ता का जो स्थायी पता है ना वो लिखना है, जैसे कि पूरा अपना विलेज लिखेंगे, गाँव, शहर, पंचायत लिखेंगे, थाना, ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड टाइप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपना जो भी कैटेगरी है ना उसको यहाँ पे बताना होगा कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। यहाँ पे देख लीजिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो मैं यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हूँ तो यहाँ पे मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ही सिलेक्शन करूंगा। फिर यहाँ पे जाति आपको बताना होगा कि आप जो है इसमें कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे जाति यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जाति देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका जो व्यक्तिगत जानकारी है सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी शैक्षणिक ब्योरा है ना उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 10वीं की जानकारी आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10th क्लास। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, जैसे कि मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हूँ तो यहाँ पे मैं उसको लिख दूंगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, बोर्ड पटना। ठीक है, इस तरह से आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर अपना बताना है कि आपका जो है रोल नंबर कितना है मैट्रिक का, और फिर यहाँ पे कौन से साल में आपने पास किया वो आपको बतानी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अपना जो विषय है ना बताना है कि जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, सॉरी इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस वगैरह वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट था मैट्रिक में आपको बताना है। ठीक है, और जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया। और आपको ऐड करना है तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंटरमीडिएट का भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे बोर्ड का नेम आपको लिखना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे पास करने का साल बताएंगे कि आपने कौन से साल में पास किया इंटरमीडिएट, और विषय बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी होगा जैसे इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, इस तरह से अपना जानकारी को भरना है। और यहाँ पे जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो इंटरमीडिएट का भी जोड़ जाएगा। अगर आपने पीजी किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं, बट ऐड करने से कोई फायदा होता नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो कर दीजिएगा, बट नहीं किया हुआ है तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपको करना ही है, छोड़ भी सकते हैं, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको ऐड कर देना है और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है परियोजना का ब्योरा का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग परियोजना है, जैसे कि मान लीजिए ऑयल मिल आपको लगाना
लगाना है, हनी प्रोसेसिंग लगाना है, यहाँ पे देखिए मखाना प्रोसेसिंग का लगाना है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको वर्क देखने को मिलेगा। तो जो भी वर्क आपको करना है ना उसके रिलेवेंट ही आपको सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा कि आप जो है कौन सा बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं। साइबर कैफे का भी यहाँ पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे परियोजना है। अब तो सबको मैं तो करके पढ़ के नहीं बता सकता, बट अपने हिसाब से यहाँ पे रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा कि उसका ही सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर देना है। जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आराम से उसका सिलेक्शन करके और बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे जो है देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं। इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो अपने जिला एवं राज्य से में चयनित परियोजना की पूर्व से स्थापित इकाइयों का आप जानकारी भी देख सकते हैं कि आपने जो भी बिजनेस का सिलेक्शन किया हुआ है तो कौन से जिला में जो है कितना यहाँ पे उसका मतलब लोग रोजगार उस प्रकार के किए हैं। देखिए गोपालगंज में हमने सिलेक्शन किया हुआ है तो गोपालगंज की डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपके द्वारा चयनित परियोजनाकर्ता राज्य में पूर्व से चयनित उद्यमियों की संख्या 0 है, मतलब किस प्रकार की कोई उद्यमी नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है कि हाँ मुझे इसी के लिए करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। परियोजना स्थापित करने हेतु स्थल का प्रकार आपको बताना है कि आपका जो है स्वयं का जगह है या फिर किराए का जगह है जहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इसको अभी भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के अगर सही यहाँ पे नहीं देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो स्वयं का स्थान है, खुद का माने स्थान है, तो यहाँ पे खुद का जमीन है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो किराए पे लेकर आप करना चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका पूरा जो एड्रेस है ना लिखना है कि आप जो है कहाँ पे करना चाहते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा बिहार के वासी है तो बिहार में ही करना पड़ेगा, अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना पूरा स्थान लिखेंगे। फिर यहाँ पे परियोजना का जो भी थाना नंबर गोपालगंज, जिसमें अगर देखिए गोपालगंज चीज नहीं हो क्योंकि हमने गोपालगंज से ही फॉर्म को भरा हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना जो प्रखंड है ना उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रखंड में कर सकते हैं लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में ही करना है। फिर यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे और यहाँ पे बिहार रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। अगर कोई महिला है ना तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई महिला आवेदक है तो उसको जाति नहीं देना है, लेकिन पुरुष है तो उसको देना ही देना है। तो यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे जो कि पीडीएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में, जेपीजी में भी रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे मैट्रिक या फिर 10वीं का जो प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र दोनों में से कोई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें जन्म तिथि आपकी अंकित होती है तो आपका जो अंक प्रमाण पत्र होगा उसमें ही आपका जन्म तिथि होगा, उसको ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष प्रमाण पत्र जो भी आपने इंटर पास किया हुआ या फिर आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी यहाँ पे प्रमाण पत्र देंगे। अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है जिसकी जानकारी आपने दिया हुआ है जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल फोटो जो है लाइव क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा तो यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो क्लिक हेयर फोटो के बटन पर क्लिक करके जो है इसको क्लिक कर लीजिएगा। लाइव फोटो आपको क्लिक करना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से फोटो यहाँ पे क्लिक आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना है। फोटो यहाँ पे अपलोड होगा तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा कि जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका सिग्नेचर करेंगे। जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले डेटा की जांच करके बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी जो आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो जानकारी आपने भरे हुए हैं, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होगा तो अभी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करके इसका जो फाइनल सबमिशन है ना उसको यहाँ पे कर देना है। आपके पास एक पावती निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अब जैसे ही फॉर्म को भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो 15 मार्च है ना उसके बाद ही इसका कोई अपडेट आएगा कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है, क्या कुछ इसकी एक्टिविटी हो रही है। तो समय समय पर अपडेट करवाते रहेंगे। बाकी इस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन तो उसका प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, प्रोफाइल फोटो और आपको सिग्नेचर देना है। यहाँ पे आय की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि कोई भी सवाल रहता है तो बताते नहीं है। तो बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी